Hello bachcho, let's see this question and the question says in honeybees the drones are produced from and the options are fasting larva, fertilized egg, unfertilized egg and option D larva fed with royal jelly. So पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है male haploidy method of sex determination. So its key concept is male haploidy haploidy method of sex determination. So male haploidy method of sex determination. Sex determination. अभी मेल हैप्लॉइडी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें दिखता है? सो मेल हैप्लॉइडी मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिख जाएगा हनी बीज में. सो ये देखा जाता है हनी बीज में डिटर्मिनेशन. तो ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हनी बी. अभी हनी बी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. तो जो हनी बी होता है, जो हनी बी मेल्स होते हैं, जो मेल्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर n इज इक्वल टू 16 होता है. और तो और ये होते हैं ड्रोन्स. इनको बोला जाता है ड्रोन. और तो और जो हमारी फीमेल्स होती हैं ये होती है 2n इज इक्वल टू 32. ये होती है 2n इज इक्वल टू 32. और फीमेल्स दो टाइप की होंगी. एक तो होगी हमारे पास क्वीन और एक तो होगी हमारे पास वर्कर बी. एक होगी क्वीन और एक होगी वर्कर बी. अभी क्वीन और वर्कर बी में डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों की पोलैरिटी तो सेम है, दैट इज 2n इज इक्वल टू 32 ही है. तो क्वीन और वर्कर बी में डिफरेंस क्या है? तो जो क्वीन होती है ये होगी फर्टाइल. क्वीन होगी फर्टाइल. फर्टाइल होगी. और तो और क्वीन जो है फीड करती है रॉयल जेली पे. क्वीन होगी फर्टाइल और फीड करेगी रॉयल जेली पे. तो क्वीन होगी फर्टाइल और फीड करेगी रॉयल जेली पे. फीड ऑन रॉयल जेली. तो ये तो बात हो गई क्वीन की. तो वर्कर बी क्या होती है? तो जो वर्कर बी है ये होगी स्टेराइल. वर्कर बी होगी स्टेराइल. और वर्कर बी किस पे फीड करेगी? तो वर्कर बी फीड करती है नेक्टर पे. वर्कर बी फीड करती है फीड ऑन नेक्टर. ये बात हो गई हनी बी की. अब हम लोग इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं कि सेक्स डिटर्मिन कैसे होता है. इससे समझ में आ जाएगा. तो जैसे कि बताया गया मेल होता है हैप्लॉइड जो कि होता है एन. सो मेल ये है n इज इक्वल टू 16. मेल n इज इक्वल टू 16. और जो फीमेल है ये है 2n इज इक्वल टू 32. जो फीमेल है वो है 2n इज इक्वल टू 32. अब मेल हैप्लॉइड है तो मेल में गैमीट कैसे बनेगा? तो मेल में गैमीट बनेगा माइटोसिस से. मेल में गैमीट बनेगा माइटोसिस से. माइटोसिस से गैमीट बना मेल में. फीमेल डिप्लॉइड है तो फीमेल में गैमीट कैसे बनेगा? फीमेल गैमीट बनेगा मियोसिस से जिसे बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. सो फीमेल गैमीट में गैमीट बनेगा मियोसिस से. मेल में गैमीट बनेगा माइटोसिस से. अच्छा फीमेल में गैमीट जब बना, सॉरी पहले बात करते हैं मेल की. मेल में गैमीट बना तो यहाँ पे फिर n इज इक्वल टू 16 ही रहेगा. बट जब फीमेल में गैमीट बनेगा तो ये होगा n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 16. ये बना. अब ये है गैमीट. दीज आर गैमीट्स. ये है गैमीट. अब जो है होगा फर्टिलाइजेशन. नाउ फर्टिलाइजेशन होगा तो ये मेल का गैमीट और ये फीमेल का गैमीट इसमें होगा फर्टिलाइजेशन. इसमें हुआ फर्टिलाइजेशन. या फिर इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी. सिनगैमी बोलेंगे. और क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा 2n इज इक्वल टू 32. 2n इज इक्वल टू
32 बनेगा। और ये क्या होगी, जो ये बनेगा 22 तो क्या बनेगा, तो जैसे कि पता है 22 ये बनेगी फीमेल, ये बनेगी फीमेल। और जो ये एक n इज 16 बच गया है, ये फर्दर जो है, ये फर्दर जो है फॉर्म करता है n इज 16, जो कि होगा मेल। और यही मेल कैसा होगा, इन्हें ही बोला जाता है ड्रोन, यही होते हैं ड्रोन। और ये किस फिनोमिना से बनते हैं, तो ये बनते हैं पार्थेनोजेनेसिस से। जो फिनोमिना यहाँ पे होती है उससे बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, GENSIS, पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। इससे मेल का फॉर्मेशन होगा। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इन हनी बी ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, ड्रोन्स किससे बन रहे हैं। सो देखिए, ड्रोन्स क्या फास्टिंग लार्वा से बन रहे हैं क्या, नहीं। फर्टिलाइज एग से बन रहे हैं क्या, तो देखिए फर्टिलाइज एग से तो हमारा फीमेल बनती है, तो ये हो रहेगा नहीं। ये अनफर्टिलाइज एग से बन रहे हैं क्या, तो बिल्कुल ये जो है अनफर्टिलाइज एग से ही देखिए ड्रोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ये अनफर्टिलाइज एग से ही बन रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और लार्वा फेड ऑन द रॉयल जेली, जो रॉयल जेली में फिट करता है वो क्या बनता है, वो क्वीन बनती है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।